हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था, जो आपका कैट था यानी सीएटी आपका जो था, और जो आपका आरआरबी था, इन पर क्या था, इन पर जो सुनवाई कल हुई थी, क्या हुई थी, इन पर जो सुनवाई कल हुई थी उसके बारे में हमने आप सभी को अच्छी तरीके से कल की वीडियो में समझा दिया था। और ये भी बताया था कि जो आपके वकील साहब थे, ठीक है, आपके पक्ष के जो वकील साहब थे, उन्होंने लास्ट में क्या कर दिया था, केस जो आपका है, क्या था, लास्ट में जो आपका केस था, केस को क्या कर दिया था, केस को डिसमिस कर दिया था। क्या कर दिया था, केस को डिसमिस कर दिया था। जिससे क्या होगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारा ही बोल सकते हैं फायदा है। ठीक है, अब ये मुद्दा तो बहुत पुराना है भाई, ये तो आप सभी को पता है कि 28 दिसंबर को क्या हुआ था। 28 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी 28 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी का जो शॉर्ट नोटिस है, क्या है, जो आपका शॉर्ट नोटिस है, जो आपका शॉर्ट नोटिस है, वो आपका क्या हुआ था, वो आपका आउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद में 2 जनवरी को फुल नोटिस आकर के फार्म आपके इसके आगे जो ऑनलाइन होना वो आपके स्टार्ट हो गए थे। तो कल के जो फैसला आया था उसमें देखो कहा गया था, उसमें भी कहा गया था कि आप जो है नोटिफिकेशन देने के बाद उसके जो क्वालिफिकेशन उसकी जो है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, उसमें जो चेंज है वो नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है कल भी मैंने बताई थी और आज भी मैं यहाँ बताता हूँ। अब ये मामला जो है वो आपका अब जाएगा कोर्ट में। ठीक, अब मामला कहाँ जाएगा, अब आपका कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जाने के बाद आपका 2019 वाला भी डेटा देखा जाएगा, जो भर्ती आपकी आई हुई थी, और उसके बाद ये आपका देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने आप सभी को बताया था कि मामला जो है वो आपका आईटीआई वाले बच्चों के पक्ष में जो है वो ज़्यादा जो है चांस होने की संभावना यहाँ पर, यानी इनके पक्ष में जो मामला जो है वो आपका सुनवाई जो है इनके पक्ष में होगी। ये सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं। तो फार्म आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, और आज आपकी जो है, आज आपकी एक वीडियो आ जाएगी शाम तक, आज शाम तक आपकी वीडियो आ जाएगी। अगर जो आपने अभी तक भी इसका फार्म ऑनलाइन नहीं किया है या इसमें फार्म को फिल नहीं किया है, तो शाम तक आपकी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें कौन सा जोन की हम बात करते हैं कि कौन सा जोन आपका सेफ है और कौन सा जोन आपका सेफ नहीं है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब हम शाम की वीडियो डालें या रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हैं तो यहाँ पर हर वो एक जानकारी आपको मिल सके जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शाम को वीडियो आपकी डाल देंगे जिसमें हम जोन के बारे में बात कर लेंगे। जैसे मुंबई अगर आपके हो गए, सब बोलते हैं यहाँ काफ़ी आपका जो है फार्म पड़ रहे हैं, तो जैसे जो कुछ भी बात रहेगी वो शाम की वीडियो में हम स्पष्ट रूप से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका कब तक होगा। देखो यहाँ पर मैंने देखा कि कई चीज़ें आपके सामने निकल कर आई हैं। कोई बता रहा है कि जून और जुलाई में हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आपका अगस्त में हो जाएगा। तो इन चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना कि एग्जाम आपका जो है वो आपका जो ज़्यादा चांस बन रहे हैं वो आपका नवंबर लास्ट में बन रहे हैं, वो नवंबर लास्ट में बन रहे हैं, या 1% मान के चला कि नवंबर लास्ट में नहीं हुआ, माना कि 1% नवंबर लास्ट में नहीं हुआ, तो ये दिसंबर में हर हालत में आपका जो कंडक्ट है वो आपका करा लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर में हर हालत में आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ से कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन नवंबर लास्ट हम मान के चल सकते हैं। लेकिन हाँ, 50% चांस बन रहे हैं आपका इस नवंबर लास्ट में होने के, और 50% चांस बन रहे हैं आपका दिसंबर में होने के। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यानी आपका फरवरी चल रहा है, यानी कौन सा महीना चल रहा है, आपका फरवरी चल रहा है। और भाई यदि आप जॉब करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, फरवरी यानी कि 2 महीने यहाँ पर हो रहे हैं, यानी ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा है। फरवरी के बाद जैसे मार्च, फिर आपका यही मार्च अप्रैल, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर, यानी कि कुछ ही महीने यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। अब यदि इतने दिनों के बीच में यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेस्ट बनाते हैं तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको अभी एजुकेशन, क्या है, अभी एजुकेशन करके वहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सर्च करेंगे अभी एजुकेशन, तो हमारा जो ऐप है वो हमारा आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर जो आपके नोट्स बोलते हैं, जिनको नोट्स बोलते हैं, वो शॉर्ट्स नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, जिनमें से बहुत ही मतलब बोलते हैं वन लाइनर नोट्स, यानी कि 1 लाइन के आपके नोट
पूरे पूरे नोट्स हैं और उनको पढ़ करके आप सीधा क्वेश्चन जो है वो वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप जब भी डलवाएंगे तो हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से कि हाँ इस दिन आपके नोट्स पढ़ गए हैं और जाकर उसको अच्छी तरीके से देख लो। तो जैसा जो कुछ रहेगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। और लेकिन मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे अभी एजुकेशन पे। तो सभी लोग जाओ अपनी आईडी वगैरह बना लो और उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा? देखो पहली बात तो मैं ये बात कर लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम के बारे में, थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर बताया कि दिसंबर मान के चलो, दिसंबर मान के चलो, दिसंबर कितना 2025, दिसंबर 2025 हमने माना कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एग्जाम होगा। तो जो इसका रिजल्ट है भाई साहब, इसका जो रिजल्ट है वो आज कल के ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। यानी जनवरी लास्ट, जनवरी आपका जो लास्ट है, जनवरी आपका लास्ट या आपका फरवरी, इन दिनों में ही क्या आपको देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट वाली टेंशन नहीं है। और हाँ कहीं ना कहीं ये 100% सही चीज़ें हैं। ये मैं आज बना रहा हूँ, यानी फरवरी है आपकी, मैं आज बना रहा हूँ, जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपका 2025 के अनुसार, यानी लास्ट 25 तक आप देखना कि सारी चीज़ें आपकी वही निकल कर सामने आएगी। बस थोड़ा सा सब्र करो और इस चैनल पर विश्वास रखो और लगातार चीज़ों को समझते रहो, ठीक है। और ये आपका हो गया रिजल्ट को लेकर के कि रिजल्ट हमने बताया आपका कब आएगा, ठीक है। फिजिकल हमने बता, फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ जरा। देखो फिजिकल कब होगा, तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा, जब भी इसका रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद, उसके 1 महीने बाद, ठीक है। मैं अन्य वैकेंसी को देखता हूँ जिस हिसाब से कार्य कर रही है आपकी वैकेंसी, जिस हिसाब से आरआरबी आपका कार्य कर रहा है, तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो जब भी इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये 1 महीने बाद इसका फिजिकल करा लेंगे, ठीक है। और भर्ती फाइनल कब होगी, तो जब आपका मान के चलो कि जैसे हमने माना कि फरवरी में हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, या जनवरी में माना हमने रिजल्ट आ गया, तो लास्ट फरवरी तक क्या होगा, इसका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट फरवरी के बाद यानी कि पूरा मार्च में आपकी, लास्ट मार्च तक, यानी कि लास्ट मार्च तक आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट मार्च तक आपकी ये भर्ती जो है वो क्या हो जाएगी, वो फाइनल हो जाएगी। यानी फाइनल कंप्लीट आपकी जो भर्ती है वो लास्ट मार्च तक हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सुनवाई में क्या हुआ था, अच्छा सुनवाई में तो हमने आपको ये शुरुआत में ही बता दिया था कि कैट वाले जो सुनवाई आपका था ये क्या हुआ था, कैट और आईटीआई को लेकर के। तो ये मान के चलो कि फैसला आपका आगे गया हुआ है। और हाँ जो वीडियो हमने बनाई थी इसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कल 11:45 पर आपकी सुनवाई, 11:45 AM इतने पर सुनवाई आपकी जो है वो समाप्त हो गई थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक सुनवाई ही हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। आप बोलते हैं कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं लिखा था कि डेट पे डेट बहुत से लोग बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ यहाँ से जब डिसमिस केस हुआ है तो ये जब आगे जाएगा तो चीज़ें आपकी और फास्ट होंगी, ठीक है। कोई ये पहली भर्ती नहीं है क्वालिफिकेशन को लेकर फंसने वाली, ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं जो क्वालिफिकेशन को लेकर फंस जाती है। जैसे चलो ये तो रेलवे का हो गया, एक भर्ती मैं आप सभी को बता देता हूं, एक भर्ती आपकी है यूपी तपस्वी के अंतर्गत, ठीक है। अगर जो इसमें फिलहाल तो ये तो महिलाओं के लिए है, जिसका नाम है मुख्य सेविका, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मुख्य सेविका। ये भर्ती आपकी है, ये यूपी तपस्वी के अंतर्गत 2022 में आई थी। कब आई थी, तो ये 2022 में आई थी और ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। 2025 चल रहा है, फाइनली प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो उसका डीवी वगैरह चल रहा है, जो कि 1.5-2 महीने आपका डीवी वगैरह इसका चला है, ठीक है। तो इस भर्ती में भी क्वालिफिकेशन को लेकर हुआ था, क्योंकि यहां पर लिखा था ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, आर्ट से, वो यहाँ पर बच्चे इसमें भर सकते हैं। लेकिन बच्चों ने क्या किया था, यानी जो आपकी डेट सारी भर्ती जो है या आपकी मुख्य सेविका की, इसमें फिलहाल मेल तो नहीं फीमेल ही सब होते हैं, यानी बहनें ही सब होती हैं। तो उन्होंने क्या किया था, कोई बीएससी वाला भी था उन्होंने भर दिया, कोई एग्रीकल्चर वाला है उन्होंने भर दिया, यानी क्वालिफिकेशन के नाम पर कुछ भी था सबने फार्म को भर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद भर्ती पर केस कर दिया, ठीक है। तो कुछ वही प्रोसेस यहाँ आपका देखने को मिला और कुछ वही प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिला। यानी क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ भी आपकी इस पे आपका केस हो गया था और यहाँ पर भी आपका केस हो गया था। तो वही चीज़ें आपकी हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे भी आपके अपडेट आके मिलते रहेंगे हम आप सभी को देते रहेंगे। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अब आपका जो ऐप है, ठीक है, इसे आप जरूर डाउनलोड कर लो। फाइनली अभी तो इस ऐप में ज़्यादा को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चीज़ें जो है बराबर पढ़ नहीं पाई हैं। और जैसे बात करते हैं, अभी 10 दिन के अंदर आपके हिंदी के नोट्स बढ़िया तैयार किए गए हैं। तो यदि आप अभी पेट आपका आएगा, जैसे हमने माना पेट
सेट आपका आएगा 2025 वाला, तो वो उसके लिए बहुत ही शानदार। आप यदि लेखपाल में फार्म डाले हैं तो उनके लिए बहुत ही शानदार वो हैं, ठीक है। लेखपाल में फार्म डाले हैं 2025 में जो भर्ती भी आपकी आएगी उनके लिए बहुत ही गजब से जो है तैयार किए गए हैं। और रेलवे में इसके लास्ट तक, इसके एग्जाम तक, ठीक है, इसके एग्जाम तक जो इसके प्रैक्टिस सेट होते हैं, इसके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो यहाँ पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो इन सभी चीज़ों का जो लाभ है वो उठाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको प्ले स्टोर पर जाना, सिंपल तरीके से सर्च कर लेना, अभी एजुकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज शाम को ध्यान रखना, आज शाम को हमारी जो जोन वाली वीडियो है वो आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी कि किस जोन से फार्म को आपको भरना है यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो, और कौन सा जोन आपका जो है वो रेड जोन बन रहा है, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा फार्म फिलअप हो रहे हैं, कहाँ सबसे कम फार्म फिलअप हो रहे हैं। और यदि आपने अभी तक उन फार्मों को नहीं भरा है, या रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं उनको नहीं भरा है, तो अब भरने वाले हैं, तो आपको कौन से जोन से फार्म को भरना चाहिए वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, यदि आप रेलवे से संबंधित है या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी तपस्वी के किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती है। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी समझा दी जाएंगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।